मुझे नहीं पता था कि सदा और विराट सर इतने अच्छे दोस्त हैं कि उनका घर में आना जाना है। मुझे अब समझ में आ रहा है कि ये इतने परेशान क्यों हैं। मला आत्ता लक्षात येतंय, पिछली बार सदा हमारे घर आया था, हाँ दिवाली पर, और अब वो विराट से इतने सालों बाद दिवाली पे ही मिला, वो भी एक आतंकवादी की तरह। विराट पर क्या बीती होगी ना। मैं उनसे बात करती हूँ। थम ना सही। विराट ने मॉल में भी कुछ नहीं खाया है, सुबह से भूखा है बेचारा। मैं खाना लगा देती हूँ, तुम उसे खिलाओगी ना? मैं खिला दूंगी। आई सही भाभी, आपके नाम से ये एनवेलप आया था? मेरे नाम से? पुलिस सदानंद पावड़े का पीछा कर रही थी। मैंने भी कोशिश की उसे पकड़ने की, लेकिन मेरे हाथ नहीं आया। सर मुझे नहीं पता था कि सदा पावड़े नागपुर में एक्टिव है। पता तो हमें भी नहीं था विराट। अभी कुछ दिन पहले ही इंटेल हमारे हाथ लगी। दरअसल इसकी एक्टिविटीज पहले गढ़चिरौली और उसके आसपास के जंगलों तक सीमित थी, लेकिन सुनने में आया है कि नागपुर में भी इस गैंग के काफी सपोर्टर्स हैं जो इसे फंडिंग करते हैं। एंड वी डोंट हैव एनी क्लू कि वो लोग कौन हैं। आम लोगों के बीच में आम शहरी बनकर घूमते हैं ब्लडी क्रिमिनल्स। सर, ये बताते हुए बहुत दुख हो रहा है मुझे। एक वक्त था जब सदानंद पावड़े मेरा दोस्त हुआ करता था। हम एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। What are you saying, विराट? तुम इसकी क्रिमिनल एक्टिविटीज को पहले से जानते हो? नहीं सर, सब कुछ तो नहीं जानता था, लेकिन हाँ सर, गढ़चिरौली में जब मेरी पोस्टिंग हुई थी तब उसकी कुछ फाइल्स पढ़ी थी मैंने। सर, हम दोनों की सोच अलग होने की वजह से एक दूसरे से बातचीत होनी बंद हो गई थी, और एक पॉइंट के बाद तो वो कॉलेज में से ही गायब हो गया था। फिर काफी सालों के बाद जाके मुझे पता चला कि मेरा जो वो दोस्त कॉलेज में था वो किसी एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप का हिस्सा बन गया है। सर, मैं मानता हूँ कि एक वक्त था जब सदा पावड़े मेरा दोस्त हुआ करता था, लेकिन आज वो मेरी नजर में सिर्फ एक क्रिमिनल है। मुझे इस बात की खुशी है कि तुम्हारे मन में फर्ज को लेकर क्लैरिटी है। एक पुलिस ऑफिसर का फर्ज उसके हर रिश्ते से बड़ा होता है। और जहां तक बात सदा पावले की है, विराट वो जुर्म की दुनिया में इतना आगे जा चुका है कि वहां से उसका लौटना नामुमकिन है। समझ गया सर, मैं सब समझ गया। सर, आपसे एक रिक्वेस्ट है। सदानंद पावड़े के बारे में आगे से आपको जो भी इंटेल मिलेगी आप मेरे साथ शेयर कीजिएगा। जय हिंद सर। जय हिंद। मैं जानती हूँ आप परेशान हैं, लेकिन प्लीज पहले खाना खा लीजिए। मुझे नहीं पता मैं आपका दर्द समझ सकती भी हूँ या नहीं। एक्चुअली मैं कभी किसी के इतना करीब नहीं रही ना जितना आप और सदा थे। अगर कोई मेरा दर्द समझ सकता है तो वो एक तुम ही हो सही, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि जो कनेक्शन मैं तुम्हारे साथ फील करता हूँ वो किसी और के साथ नहीं करता। सनी भैया के साथ भी नहीं। बहुत अच्छा दोस्त है सनी मेरा। मेरी हर मुश्किल की घड़ी में मेरा साथ दिया है उसने, लेकिन तुम्हारे साथ जो कनेक्शन है वो किसी और के साथ नहीं सही। खास तौर पर अब जब हालात एकदम से बदल गए हैं,
हम इतने अच्छे दोस्त बन गए, इसीलिए मुझे लगता है कि एक तुम ही हो जो मेरा दर्द समझ सकती है। मैंने तुम्हें सदा के बारे में बताया था कि हम दोनों कितने अच्छे दोस्त थे, लेकिन आज जब वो मेरे सामने खड़ा था, वो मेरा दोस्त सदा पावड़े नहीं था, वो एक मुजरिम सदानंद पावड़े था। आज जब मैं उसके सामने खड़ा था, तब मैं उसका दोस्त, उसका यार विराट नहीं था, आईपीएस ऑफिसर विराट चव्हाण था। तब से लेके अभी तक मैं अपने आप को यही समझा रहा हूं कि पुलिस और मुजरिम के बीच दोस्ती कभी नहीं हो सकती। हम अपनी जिंदगी के रास्ते खुद चुनते हैं। विराट सर, आपने मुझे बताया था ना कि सदा ने भी गलत रास्ते चुन लिए थे, तो फिर गलत रास्ते की मंजिल सही कैसे हो सकती है? और अब तो वो आपके कॉलेज के दोस्त भी नहीं है कि आप उन्हें डांट के फटकार के सही रास्ते मिला सके। इसी बात का तो सबसे ज्यादा दुख है कि काश हम कॉलेज में होते, काश मैं उसको डांटता, काश उसको समझा पाता कि जिस राह पर तो चल पड़ा है उसका अंत या तो जेल है या तो तुम ठीक कह रही हो सही। हम अपनी राह खुद ही चुनते हैं। सदा ने गलत राह चुनी है, उसका अंजाम भी गलत ही होगा। छोड़ो ये सब, जो होना है वो तो होकर ही रहेगा। ये क्या है? इसके अंदर इसमें मेरे रीएडमिशन का कंफर्मेशन है। अब मैं दिवाली की छुट्टियों के बाद फिर से कॉलेज ज्वाइन कर सकती हूँ। क्या? कांग्रेचुलेशन सही। थैंक यू। एंड आई एम सॉरी, तुमने इतनी अच्छी खबर सुनाई है मुझे और मैं तुम्हें ढंग से कांग्रेचुलेट भी नहीं कर पा रहा हूँ। सही, अगर ये सब नहीं होता ना आज, तो इस खुशी के मौके पर मैं तुम्हें डिनर पे ले जाता। शॉपिंग के बाद सबने इतना सुनाया है ना कि उससे मेरा एकदम पेट भर चुका है। अब कहीं बाहर जाके अलग से डिनर करने की जगह इसमें तो नहीं है। हाँ, ग्रीन टी पी जा सकती है। ठीक है, तो ग्रीन टी ही सही। ठीक है, रात को डन रहा हमारे अड्डे पर। हमारे अड्डे पर मतलब तुम्हारे कमरे में? मेरे कमरे में? अरे तो फिर कहाँ है? एक स्पेशल जगह, रात को पता चल जाएगा। रात को? तब तक चलिए ये खाइए। अरे नहीं सही, कोई बहाना नहीं चलेगा। सही। और खाना तो सुनो पड़ेगा। सही, मुझे यहाँ बुलाकर कहाँ चली गई? सही, और ये टेरेस की लाइट्स ऑफ क्यों हैं? वेलकम टू हमारा अड्डा। हमारा अड्डा? वाव है, वाव सही। मतलब ये सब तुमने कब, कैसे? और आप अपने दोस्त को बाहर रेस्टोरेंट में ट्रीट देने के लिए लेके जाना चाहते थे, अब वो तो पॉसिबल है नहीं, तो मैंने आप दोनों के लिए वो सेटअप यहाँ अंदर घर में ही कर दिया। आई होप यू लाइक इट सर। वैसे ये सब तो ठीक ही है, मुझे मेरी फ्रेंड नजर नहीं आ रही है। अब मैं अकेले अकेले ये सब कैसे एंजॉय करूं? One minute, sir. Hello, Mr. Mudak. हेलो मिस मिर्ची।
सच कहूं, आज तुमने फिर से मुझे सरप्राइज कर दिया है। सही, क्या मतलब ये जो तुमने सजावट की है ना, मैं सच बता रहा हूँ, ये सब देख कर ना मुझे वो अपना महाबलेश्वर वाली मैगी नाइट याद आ गई ना मुझे भी। और आपने वो जो अरेंजमेंट किया था कितना सुंदर था, और वो जो नूडल्स बनाए थे स्टोव पर गर्मा गर्म, कितने टेस्टी थे। अभी भी मुंह में पानी आ रहा है। बस उसका अगला दिन थोड़ा नहीं, अगले दिन की बात हम रहने देते हैं प्लीज। हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। प्लीज हैव अ सीट। Congratulations for your readmission. Thank you. Cheers. Cheers. आपको पता है क्या? मुझे तो ना यकीन ही नहीं हो रहा कि मेरा नागपुर मेडिकल कॉलेज में रीएडमिशन हो गया, और मैं इतना अच्छा मेडिकल कॉलेज छोड़ के जाने वाली थी। बताओ। लेकिन अब मैं फिर से उसी कॉलेज में जा रही हूँ। मुझे तो ना एकदम सपने जैसा लगता है। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा है कि सही ने ये सब मेरे लिए किया है। आपको पता है मैं कॉलेज क्लासेस अटेंड करना सब कुछ कितना मिस कर रही हूँ। कभी कभी तो मुझे पता है वहम होता था कि मैं एक्चुअल में लेक्चर अटेंड कर रही हूँ, लेकिन मैं हॉस्पिटल में पड़ी बड़ी दिन रात दवाइयाँ खा रही होती थी। मैं कितनी एक्साइटेड हूँ फिर से लेक्चर्स अटेंड करने के लिए। मैं फिर से एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करूंगी, अपने दोस्तों की टांग खींचूंगी, लेक्चर्स बंक करूंगी। लेक्चर्स बंक नेवर। डोंट टेल मी तुमने आज तक एक भी लेक्चर बंक नहीं किया। मैंने सच में कभी कोई लेक्चर बंक नहीं किया है। कितनी बोरिंग हो तुम। आपको मैं बोरिंग लगती हूँ? नहीं, I mean, I'm really surprised कि तुमने आज तक एक भी लेक्चर बंक नहीं किया है। मतलब एक भी नहीं? कभी नहीं। ओह, तभी मैं सोचूं तुम सबसे अलग क्यों? क्योंकि जो सब करते हो तुम नहीं करती, और तुम जो करती हो और किसी के बस की बात नहीं है। लेकिन एक बात तो मैं समझ गई कि अगर मुझे कॉलेज लाइफ में कोई भी एडवाइस चाहिए तो वो मैं आपसे तो नहीं ले सकती। आप तो मुझे बिगाड़ दोगे। ओह, तुम ये कह रही हो कि मैं तुम्हारी लाइफ में इतना इन्फ्लुएंशियल हूँ कि मेरे कहने से तुम्हारे तौर तरीके बदल जाएंगे? बिल्कुल। अरे बदल सकते हैं, मतलब बदल चुके हैं। आपसे शादी के बाद मैं ज्वेलरी पहनने लगी हूँ। मैं कभी ज्वेलरी पहनती थी, लेकिन अब देखो। वैसे आपकी बातें सुन के इतना तो पता चल रहा है कि आपने बहुत लेक्चर्स बंक किए और कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है ना? पूछो मत मैंने क्या क्या किया है। अगर मैं अपने किस्से सुनाने बैठ गया ना तो आज की रात जैसी पता नहीं और कितनी रात निकल जाएगी अपने किस्से सुनाने में। द लेजेंड ऑफ V2S। V2S? विराट सदासनी। नॉट बैड मिर्ची, नॉट बैड। थैंक यू, थैंक यू। वो भी क्या दिन थे। मतलब हर एक दिन एक नया एडवेंचर होता था। तब जिन बातों को सोचकर डर लगता था ना, आज उन्हीं बातों को याद करके हंसी आ जाती है। और तब जो हंसी के पल हमने बिताए थे ना,
उन्हीं पल को याद करके आंखें नम हो जाती है। आपने तो अपनी कॉलेज लाइफ में बहुत मस्ती काटी है। आपको पता है मेरी स्कूल लाइफ में तो ना मेरा कभी कोई इतना अच्छा दोस्त बना ही नहीं। मेरे तो एक ही लौते दोस्त थे, आबा। और पता है आबा क्या कहते थे? आबा कहते थे कि वो मेरे चिराग वाले जिन और मैं उनकी आका, और मैं उनसे कोई भी फरमाइश करूंगी ना वो एक ही बात कहते थे, जो हुक्म मेरे आका। पर ये तो मुझे पता है कि कमल सर तुम्हारी हर ख्वाहिश पूरी कर देते। आपको पता है एक बार मैंने आबा से कहा कि मुझे आपकी जीप चलानी है। पुलिस जीप? क्या बात कर रही हो? फिर क्या, आबा मुझे लेके गए और अपनी जीप में बिठा दिया और चलवाई। वो मेरा फर्स्ट ड्राइविंग लेसन था और जैसे मैंने स्टीयरिंग व्हील पे हाथ रखा था मैं आपको बता नहीं सकती मुझे कितना अच्छा लगा था। बस उस दिन मैंने आबा से कह दिया कि आबा मुझे ड्राइविंग सीखनी है, और आबा ने मुझे प्रॉमिस किया था कि जब हम नागपुर आएंगे ना तब वो मुझे ड्राइविंग सिखाएंगे। कमाल है। सही ये बात तुमने मुझे कभी बताई क्यों नहीं? अरे आबा और मेरी इतनी यादें हैं ना कि हम दोनों बुढ़े हो जाएंगे ना तब भी मैं आपको एकदम फ्रेश किस्से सुनाया करूंगी। एक मिनट, व्हाट डू यू मीन बुढ़े होने तक? इसका मतलब तुम मेरे साथ बुढ़ापे तक रहोगी? सॉरी। अच्छा चलो इसी बात पर एक टोस्ट हो जाए। तुम्हारे आबा मेरे गुरु कमल सर के नाम। Cheers. Cheers. स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।